शांति। कहाँ है शांति? दरिद्र की दरिद्रता दूर करने में है, भूखे को खाना देने में है, असहाय को सहारा देने में है और दुखी के आंसू पहुंचने में है। सेवा करने से आती है शांति। बार बार दोहराने पर मिलती है परम शांति। शांति युद्ध से सिर्फ बेहतर नहीं है बल्कि कहीं अधिक कठिन भी है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और तीसरे विश्व युद्ध से संबंधित जानकारी के इस विशेष एपिसोड में। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने क्या है 2023 में भारत का भविष्य पर एपिसोड बना करके अपलोड किया है। वर्ष 2023 शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन अभी से ही 2023 की भविष्यवाणी वायरल होने लगी है, जो लोगों को डरा रही है। माना जा रहा है कि 2023 पिछले वर्ष की अपेक्षा ज्यादा मुश्किलों से भरा रहेगा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भविष्य में झांकने का प्रयास करते हैं, क्योंकि 2023 की भविष्यवाणी डरा रही है। और इसी डर के बीच बहुत से लोगों ने गुरु राहु चांडाल योग से बहुत बड़ा खतरा बतलाया है 2023 में। लेकिन गुरु राहु युति तो इससे पहले भी कई बार हो चुकी है। यहां तक कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी गुरु राहु की युति थी। इसके बाद में कब कब गुरु राहु युति ने क्या क्या दुख दिए या हमें क्या परिणाम भोगने पड़े, इसको सबसे पहले जान लेते हैं। सबसे पहले, और ये आश्चर्यजनक स्थितियां आपके सामने आने वाली है कि ऐसा भी हो सकता है किसी ग्रहों के कॉम्बिनेशन से 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक लगभग 52 माह तक फर्स्ट वर्ल्ड वार अर्थात प्रथम विश्व युद्ध चला था। उस समय भी कुंभ राशि में गुरु और राहु युति थी। फिर 1 सितंबर 1939 से 8 मई 1945 तक लगभग 68 माह तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। उस समय भी कर्क राशि में गुरु राहु युति थी। 20 अक्टूबर 1962 से लगा करके 20 नवंबर 1962 तक भारत चाइना के मध्य युद्ध हुआ था। भारत की उस समय हार हुई थी और उस समय गुरु राहु का दृष्टि संबंध तो नहीं था, लेकिन षडाष्टक संबंध जरूर था। 21 मार्च 1965 से लगा करके 5 अगस्त 1965 तक भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था। उस समय भी वृषभ राशि में अर्थात भारत की कुंडली के फर्स्ट हाउस में गुरु राहु युति थी। उस समय भारत की जीत हुई थी। फिर उसके पश्चात में 3 दिसंबर 1971 से लगा करके 16 दिसंबर 1971 तक भारत पाकिस्तान के मध्य फिर युद्ध हुआ था और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। भारत की जीत हुई थी और तब मकर राशि में राहु और कर्क राशि में गुरु के मध्य दृष्टि संबंध था। इसके पश्चात में 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 तक भारत और पाकिस्तान के मध्य एक युद्ध और हुआ था, कारगिल युद्ध। भारत की जीत हुई थी और उस समय कर्क राशि में राहु और मीन राशि में गुरु के मध्य दृष्टि संबंध था। 31 अगस्त 1979 से 27 मई 1980 तक सिंह राशि में गुरु राहु युति हुई थी। तब 7वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे में कांग्रेस ने 350 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करते हुए सत्ता में फिर से वापसी की थी इमरजेंसी के बाद में। फरवरी से जून और वापस नवंबर 1987 से जनवरी 88 तक मीन राशि में गुरु राहु युति हुई थी। तब भारतीय शांति सेना उत्तरी श्रीलंका में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से वहां गई थी, लेकिन एलटीटीई के साथ में युद्ध में भारत के करीब 1200 जवान मारे गए थे। श्रीलंका के कई अल्पसंख्यक तमिलों को लग रहा था कि सिंगला उनकी भाषा और धर्म के प्रभाव को ये कम करना चाहते हैं। दोनों पक्षों के बीच में रिश्ते खराब हो गए थे और इसी के परिणाम स्वरूप श्रीलंका में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर हमला हुआ था और बाद में उनकी हत्या भी इसी कारण हुई थी, ऐसा बताया जाता है। 27 मई 1994 से 10 नवंबर 1994 तक फिर से तुला राशि में गुरु राहु युति हुई थी। तब भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह का चंडीगढ़ में निधन हुआ था और चीन ने गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण किया था। 17 जून 2001 से 27 फरवरी 2002 तक मिथुन राशि में फिर से गुरु राहु युति हुई थी। तब जुलाई 2001 में भारत और पाकिस्तान के बीच में आगरा सिकल सम्मेलन फेल हो गया था। जुलाई 2001 में ही भारत के गुजरात में सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा भूकंप के रूप में सामने आई थी और गुजरात में ही 27 फरवरी 2002 को हुए गोधरा कांड के बाद में सबसे भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए थे। 10 दिसंबर 2008 से
लगा करके 30 अप्रैल 2009 तक मकर राशि में फिर से गुरु राहु युति हुई थी, तब दिल्ली और मुंबई में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। 2008 में कुल 708 आतंकी हमले हुए थे। 10 जनवरी 2016 से 11 अगस्त 2016 तक सिंह राशि में फिर से गुरु राहु युति हुई थी, तब भारत पर उरी में हमला हुआ था और भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। 2016 में ही 500 और 1000 रुपए के नोट बंद हो गए थे और इसी समय काल में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता जी का निधन भी हुआ था। और अब 22 अप्रैल 2023 से लगा करके 30 अक्टूबर 2023 तक फिर से कुंभ राशि में गुरु राहु युति घटित होने वाली है और इसका क्या परिणाम होगा यह भविष्य के गर्त में है। तो आपको गुरु राहु युति से घबराने की आवश्यकता है या नहीं, यह आपको खुद सोचना है, क्योंकि हर बार इस युति ने दुख ही दिया है, बड़ी बड़ी घटनाओं की साक्षी रही है यह गुरु राहु युति। मुझे लगता है कि गुरु राहु की युति और 10 मई से मंगल का नीच राशि अर्थात कर्क में गोचर होने से देश की सेना और पुलिस को बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। मई के महीने में देश में बड़े उन्माद के योग दिखाई दे सकते हैं और ऐसे में आने वाले समय में देश की सेना को अलर्ट मोड पर रहने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। जब तक राहु और बृहस्पति साथ साथ रहेंगे अर्थात 30 अक्टूबर 2023 तक, तब तक उथल पुथल ज्यादा रहेगी। इसमें भी शनि के 17 जून 2023 को वक्री होने पर देश के उद्योगों पर, आर्थिक स्थिति पर और युवाओं पर, एजुकेशन सिस्टम पर प्रतिकूल असर दिखाई देने लगेगा। लेकिन गुरु राहु युति के अलावा भी बहुत सी चिंताजनक भविष्यवाणी चर्चा में है। इस समय दुनिया इन भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी से काफी परेशान है, काफी चिंतित है। लगभग 500 वर्ष पूर्व उड़ीसा के एक संत अच्युतानंद जी ने अपनी भविष्य मालिका की पुस्तक में लिखा है कि धरती की धुरी बदल जाएगी, भयानक बाढ़ के बाद में भूखमरी और भूकंप का दौर चलेगा, शनि के पुनः कुंभ राशि में आने से युद्ध के हालात बनेंगे और इन्होंने 2019 से 2028 के बीच युग परिवर्तन की स्थिति भी बताई थी। तो अब 17 जनवरी 2023 को शनि पुनः कुंभ राशि में आने वाले हैं, तब बहुत से देशों के आपसी तनाव के चलते युद्ध की शुरुआत हो सकती है, संभावनाएं बन सकती है और 2023 में भूखमरी फैलेगी, यह भविष्यवाणी भी इन्होंने की है। नास्ट्रेडमस नाम आपने सुना होगा, बहुत सी बार पढ़ा भी होगा, अखबारों में भी पढ़ा होगा। नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी के अनुसार वर्ष 2023 से 2025 तक तीसरा विश्व युद्ध संभव होगा और उन्होंने भविष्यवाणी में लिखा है कि 7 महीने महान युद्ध, बुरे कामों से मरेंगे लोग। और कई लोग नास्ट्रेडमस की इस बात को विश्व युद्ध से जोड़ करके देख रहे हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध के चलते अब आशंका की जा रही है कि ताइवान और चीन में भी संघर्ष बढ़ेगा तो तीसरा विश्व युद्ध होना तय हो जाएगा। नास्ट्रेडमस ने अपनी एक और भविष्यवाणी में लिखा है कि मंगल पर रोशनी गिर रही है। इस भविष्यवाणी का अर्थ इंसानों के मंगल ग्रह पर जाने की बात हो सकती है। इंसानों को मंगल पर भेजने के लिए दुनिया भर में मिशन चल रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि वर्ष 2023 में इससे जुड़ा कोई खास कदम उठाया जा सकता है। इसके अलावा नास्ट्रेडमस ने आर्थिक संकट, बड़ी आग और सत्ता के खिलाफ विद्रोह की भविष्यवाणी भी की है, जो कि इस समय दिखाई दे रहा है बहुत से देशों में। और नास्ट्रेडमस ने 2023 में किसी शाही भवन पर अर्थात कोई न कोई, ठीक है, चाहे वो प्रेसिडेंट हाउस हो सकता है, संसद भवन हो सकता है, कोई भी देश में ये हो सकता है, आसमानी आग गिरने की बात कही गई है अर्थात मिसाइल अटैक हो सकता है। राजकोट के जमकंदोरा नामे परब धाम के महंत श्री करसन दास बापू ने 2019 में महामारी फैलने की भविष्यवाणी की थी, जो सच साबित हुई। बहुत से पंचांगों में भी महामारी की भविष्यवाणी थी, जो सच हुई। अब उन्होंने 2023 से 2024 में भूखमरी की भविष्यवाणी की है, अकाल की भविष्यवाणी की है और इससे बचने के उपाय भी बताए। उनके अनुसार अधिक मात्रा में ज्वार और बाजरा बोना चाहिए और यदि आपके पास में बाजरा है तो आप पानी के साथ में जिंदा रह सकते हैं। बाबा वेंगा, ये भी नाम आपने सुना होगा, इस समय चर्चा में है। तो बाबा वेंगा की वर्ष 2023 से 2046 तक की भविष्यवाणी उन्हें हैरान कर दिया है। 2022 भारत के लिए खतरनाक हो सकता है
ऑस्ट्रेलिया और कई एशियाई देशों में बहुत ज्यादा बाढ़ और कई देशों में सूखे के कारण पानी की कमी की भविष्यवाणी की थी, जो सच दिखाई दे रही है, सच साबित हुई है। भारत और पाकिस्तान में बाढ़ से हुई तबाही हम सभी ने देखा है। पुर्तगाल सहित यूरोप के कई देश जल संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने 2046 तक के भविष्य को लगभग सामने रख दिया है। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी ग्रहों के लिए भी होती है, तो बाबा वेंगा ने दुनिया में कब क्या होगा इसकी कुछ भविष्यवाणी की है, और उनकी भविष्यवाणी के मुताबिक 2023 में पृथ्वी की कक्षा में बदलाव होगा। ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी है, क्योंकि जो ग्रहों का प्रभाव धरती पर है उससे संबंधित भविष्यवाणी तो संभव है, लेकिन ये भविष्यवाणी ब्रह्मांड लोक से संबंधित है, गैलेक्सी से संबंधित है, उसके बारे में आने वाले समय में ही ध्यान पड़ेगा। बाबा वेंगा ने दुनिया को लेकर के वर्ष 2023 को लेकर के बहुत सी भविष्यवाणी की, जिसमें परमाणु विस्फोट भी शामिल है, और इसमें बताया गया है कि एशिया महाद्वीप में परमाणु विस्फोट हो सकता है। एशिया महाद्वीप के किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट में धमाका हो सकता है। इस धमाके का असर भारत पर भी पड़ सकता है। इस दौरान एक बड़ा देश लोगों पर जैविक हथियारों से हमला करेगा, जिससे एशिया में जहरीले बादल छा जाएंगे और कई देश गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाएंगे। तो आपको याद होगा कुछ समय पहले ही भारत की एक मिसाइल गलती से पाकिस्तान में जाकर के गिर गई थी, और अभी हाल ही में यूक्रेन में भी एक मिसाइल मिस हैंडलिंग हुई है। ऐसे ही किसी परमाणु हथियारों से संपन्न देश में भी मिस हैंडलिंग से 2023 में कोई घटना घट सकती है, इससे इनकार नहीं है, और हमें दिल से कामना यही करनी चाहिए कि ऐसा कभी भी ना हो। वर्ष 2023 की सबसे खतरनाक भविष्यवाणी में बाबा वेंगा की एक भविष्यवाणी सौर तूफान पर है। सौर तूफान का मतलब सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का विस्फोट है। इस विस्फोट से बहुत खतरनाक रेडिएशन पृथ्वी पर पड़ेंगे, जो मानव जीवन के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, और ऐसे में इनका प्रभाव परमाणु बम जितना शक्तिशाली हो सकता है। ऐसे में सौर तूफान भीषण विनाश का कारण बन सकता है। भारत में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और देश में भूखमरी के हालात पैदा होने की संभावनाएं बन सकती है। ऐसे में ब्राजील के भविष्यवक्ता एथोस सेलोमे ने आधुनिक युग का नास्ट्राडामस भी कहा जाता है, जिन्हें अब एथोस ने 2023 में तीसरे विश्व युद्ध को लेकर के चेतावनी जारी कर दी है। तो इन सब भविष्यवाणियों के बाद में अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि तीसरे विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तो 2022 में ही बन चुकी है। इसके आगे की कहानी 2023 रूपरेखा 2023 की मई से अक्टूबर के बीच में दिखाई देने वाली है। विश्व स्तर पर चिंताजनक स्थितियां हो सकती है, और हम सभी को मिलकर के शांति की कामना करनी चाहिए, क्योंकि युद्ध सिर्फ विनाश लाता है, तबाही लाता है, और उसकी भरपाई में बहुत सारे दशक लग जाते हैं। फिर भी जो मृत्यु को प्राप्त हुए, जिनके अपने लोग खो चुके हैं, उनकी भरपाई तो कभी नहीं हो सकती। मैं कामना करता हूं कि हम सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। आप सभी अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और बुजुर्गों का, और विशेष रूप से महिलाओं का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। देवों के देव भोलेनाथ हम सभी की रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।